हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों हम करने वाले हैं एक सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम की तरह ही हुबहू है, तो आप इसको कर लेते हैं तब एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इस पर हम जो एग्जाम होगा जो उसका वीडियो, उसके आंसर के वीडियो उपलब्ध कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कर एक अवतरण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अवतरण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे, आप लोग भी देखते चलिएगा, बताइएगा मतलब कितना याद था। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। पूरा आप सामने नहीं पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा समय आपसे कम ले रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है इनमें से पद? देखिए V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पद V बराबर क्या होता है? आई, ओहो, V बराबर आई आर। तो हम जानते हैं कि इसमें से कौन सा पद निरूपित नहीं करता है। देख असली इसका आंसर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर में आर स्क्वायर, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, आई बराबर आई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी लिखा गया। हालांकि आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया? तो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन यह होता है कि उसकी पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा, किसके द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या करता है विद्युत मोटर परिवर्तित? तो यह करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा सबके साथ। जो छात्र नहीं पढ़े हैं वो भी इसको देखकर पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व के उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो होता है टंगस्टन। किसका? टंगस्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो फिर 5 सतहों से। कितने से? 5। इसका आंसर क्या? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो की थी हमारे फैराडे ने। किसने? फैराडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन का प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र का अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक वस्तु को स्पर्श देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर। और स्पर्श देख सकते हैं मतलब कि 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर। इसको आप लोग अक्सर लोग गलती करते हैं। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 में किसका अपचयन हुआ। मतलब किसका अपचयन, कौन यहाँ से साइड हुआ। तो देख रहे हैं कि CuO का हो रहा है, यहाँ से रहा है कि इनमें से कौन किनका अपचयन हुआ। तो इसमें किया हुआ है किसका अपचयन? तो H2 का, हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड चलते हैं भाई। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? सोडियम संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता होती है, कितना होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है? 1। 15 का हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि 2 8 लास्ट में कितना? अच्छा 1। तो यही क्या संयोजकता होती है। आगे बढ़ते हैं करके एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2+2। CnH2+2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 के बराबर। कितना? 7 होता है, मतलब 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में पूरे कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18, ठीक ना। इन्हें किस साथ मार दे, गलती हो जाएगा। अगर कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है? हाँ कौन होगा? तो ग्रेफाइट होगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। पता है कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो कार्बन अधातु है। क्या है? अधातु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से कौन मतलब कमजोर अम्ल है, दुर्बल कमजोर होता है।
तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा इनमें से CH3COOH। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम परमाणु संख्या क्या होती है? पोटेशियम परमाणु संख्या होती है A19 होती है। K19 कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस है। कौन में से बायोगैस है? तो मेथेन क्या होता है? बायोगैस होता है। मेथेन क्या होता है? बायोगैस मतलब CH4 क्या होता है? मेथेन बोलते हैं। मेथेन क्या एक बायोगैस है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, याद कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर किस अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ हो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं, और उससे जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो इसका अभिकारक हो जाएगा भाग लेने पदार्थ को, और भाग लेने के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन शून्य वर्ग के तत्व हैं? कौन शून्य वर्ग के तत्व हैं? तो इनमें से शून्य वर्ग के तत्व हैं हमारे हीलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी क्या है? उनको आवश्यक है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी का अंग है? तो कौन है? पत्ती है। कौन? पत्ती। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य की सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है क्या चीज? पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन होता है, जल परिवहन होता है विसरण द्वारा। किससे? विसरण द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है टोटली कितनी हमारे? तो होती है 2। कितना? 2। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कौन बनता है? तो बनता है CO और CO2 दोनों बनता है। नहीं, CO2 नहीं बनता, CO बनता है। कौन बनता है? CO बनता है, ठीक ना। तो CO इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का D हो जाएगा। B और C दोनों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है? वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हमारा एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि नर हार्मोन, इनमें से नर हार्मोन कौन है? तो इनमें से एक नर हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन कहता है 36 नंबर। कह रहा है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी नहीं क्या है? पूरी विधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि परागकोश में होते हैं क्या चीज? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो परागकोश में होते हैं क्या चीज? तो परागकोश में हमारा परागकण होते हैं। क्या होता है? परागकण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन देता है? अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, कैसा होता है, कहाँ होता है भाई? तो होता है हमारा DNA के अणुओं में। DNA के अणुओं में। इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? वो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसको अब देखिए स्किप करके मत चलिए, कहना चाहिए हमारा क्या है, हम तो वीडियो बनाएंगे ही डालेंगे, लेकिन आपका कैरियर जाएगा। करेक्ट। हाइड्रिल पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिल पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इसको देखिए ऑप्शन को ऊपर नीचे किया गया है। ऑप्शन कहाँ किया गया? ऊपर नीचे। तो हाइड्रिल पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं हमारे कहीं नहीं इनमें से। अगर उनके प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के पता है आपको कितने नियम? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि जो मन सो करा दिए गए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में करें किसका उपयोग होता है? तो होता है किसका? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है
कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, तो उस नेत्र में होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। कौन? दूरदृष्टि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस? उत्तल लेंस। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 45 का। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब में से किस भाग को बनाता है, तो मानव का नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ओहो, कहाँ करें कि मानव नेत्र में वस्तु का कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब 220 वोल्ट की 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो फिलामेंट का प्रतिरोध भी बराबर क्या आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा में आई। भी बटा में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब देखिए इसका तो करेंगे कितना हमारा आर बराबर हो जाएगा 200 बटा में 2, मतलब कि 220 है ना जी, तो हो जाएगा 220 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? कट जाएगा 110। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 110। 48 का हो जाएगा बी हो जाएगा 48 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा, करते हैं थोड़ा तेजी में, करें कि 7 ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? करें कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा कितना कितना हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा टोटल एन आर। कितना? एन आर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर आर ओम 7 नहीं होगा, यहाँ पर आर ओम हो जाएगा ऊपर में क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, करें कि विद्युत धारा का प्रबलता का संबंध क्या होता है? विद्युत धारा प्रबलता का ऐसा यंत्र होता है एम्पियर। का होता है? एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसा यंत्र क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है इसका? ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 53 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से कौन बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है? कौन स्रोत नहीं है बायोगैस का? तो कौन इनमें से भाई? 54 का हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कौन? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है सूर्य। कौन? सूर्य। 55 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि Cu+H2 ये भी कर रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरा उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? उपचयन। 56 का हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में किया कि इसमें उपचयन किसका हुआ? जानते हो अब उपचयन दिया तो इसका भी क्या उपचयन होगा? चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या? उसको बोलते हैं विद्युत संयोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सोडियम परमाणु की संख्या होती है? सोडियम परमाणु संख्या 11 होती है, Na11। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? होता है NaCO3। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विजातीय यौगिक कौन है? तो विजातीय इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये तीनों का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, लेकिन इनका क्या होता है? अलग होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और निम्नलिखित में से pH मान कौन क्षारक का विलय मान देता है? देखिए जब 7 होता है तो उसको बोलते उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से अधिक का क्षारक। 7 से अधिक कौन? इनमें से 13 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल क्या है? धातु, धातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। 63 आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, और इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो इनमें से आयनिक यौगिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं ये हो जाएगा इनमें से यौगिक CaCl2 होगा। 64 क्वेश्चन देता है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है भाई? हाँ, कौन नहीं करता है? तो हो जाएगा हमारा
64 का आंसर बी हो जाएगा, गोल्ड, सोना, क्योंकि सोना को हम हवा में घूमते हैं, कुछ नहीं होता है उसमें, तो इसका संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहे हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, मीथेन को, इथेन को, प्रोपोन के, ब्यूटेन को। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम किसको, तो बोलते हैं मीथेन को। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है टोटली 0.03%, 0.03%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, हमारी होती है 68, सॉरी 3 होती है, कितनी होती है, 3। 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में पूरे कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, कैसा, अक्रिय। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला ऑक्सीजन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन लगे होगा इसमें, ऑक्सीजन लिखा गया। ऑक्सीजन क्या है, तो एक प्रकार की यह क्या है, एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, एक क्या है, ये हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित कौन है, पोषण, वृक्क संबंधित कौन है। हाँ, पोषण होता है, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो होता है इसका उत्सर्जन, होता है, क्या होता है, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली होता है हमारा नेफ्रॉन में, कहाँ, नेफ्रॉन में। अगला क्वेश्चन करें कि भोजन का पचना किस प्रकार किया जाता है। भोजन का पचना भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया, तो ये उपचयन क्रिया, कैसा, उपचयन क्रिया। ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप इस सेट को पूरा आप देख कर जाइएगा, आप नहीं देखते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। करें कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हमारा ईस्ट में, किस में, ईस्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो लोग कल का भी सेट नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा, वो भी 108 क्वेश्चन उसमें कराया गया, उसमें भी बहुत क्वेश्चन लड़ेंगे। करे कि फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं। तो फूलों में नर प्रजनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं किससे, डीएनए से, डीएनए तथा आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन से, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र बने होते हैं किससे, तो बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए से। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं, कौन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए। अगला क्वेश्चन है कि से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है, कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो स्थलीय परितंत्र नहीं है इनमें से एक्वेरियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CFC क्या है। तो CFC को हम बोलते हैं क्या चीज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत वो करा चुके हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, हम लोग का एक अस्सी का क्वेश्चन कर लिया, इसको आप कर लेते हैं तब एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए आंसर की के साथ। साइंस का इवेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।